हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 3 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये हमारा सोशल मीडिया है। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है कंसीड। अगर कंसीड की बात करें तो एक वर्ब है। कंसीड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। और जहां भी सफिक्स वगैरह आता है कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली, तो वो सब आपको बताते चलते हैं। तो कंसीड सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ब हो गया। इसका मीनिंग होता है एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रेजिस्टिंग इट। जैसे कोई चीज होता है जो शुरू शुरू में हमें बेकार लगने लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर लाइव एग्जांपल की बात करें तो जब अग्निवीर का स्कीम आया था, ठीक है, अग्निवीर वाला जो स्कीम लाया गया, तो ये चीज मतलब लोगों ने इसको क्या किया, पहले तो बहुत ज्यादा डिनाई किया, यानी कि इसको रोकने का कोशिश किया कि नहीं ये सही नहीं है, इससे जो युवा हैं वो खराब हो जाएंगे, उनका लाइफ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे बातें देखने को मिली। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, जब पता उसका सच्चाई पता चला या फिर जो भी चीज था, लोगों ने उसको एडमिट कर दिया या फिर उससे एग्री हो गए। तो कंसीड मतलब समझ गए कि पहले किसी चीज का निंदा करना, उसको डिनाई करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन जब असलियत जानने के बाद क्या करना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो उसको कंसीड बोलेंगे, यानी कि स्वीकृति इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकृति, यानी कि किसी चीज को स्वीकार कर लेना। सिनोनिम्स की अगर बात कर लें तो बिविल्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिविल्डर हो जाएगा, ठीक है, या फिर बैफल हो जाएगा, मैस्टिफाई हो जाएगा, या फिर बिम्यूज हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में किसी चीज को अच्छे से ना जान के उसको क्या करना, डिनाई कर देना या रजिस्ट कर देना। बाकी सच्चाई जानने के बाद जब उसको एग्री, उस चीज से एग्री हो जाना, तो उसको कंसीड बोला जाता है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि नोट करने से चीजें जल्दी से याद हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशन। क्या है? कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन की बात करें तो एक नाउन हो गया, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड लास्ट में आपको आई ओ एन देखने को मिले, वो वर्ड क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है, ठीक है, वो वर्ड नाउन हो जाता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कम फेस टू फेस विथ समवन विथ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। देखिए, किसी के आमने सामने होना, किसी मतलब किस नजरिए से, तो होस्टाइल यानी कि दुश्मन के भावना से या फिर आर्गुमेंटेटिव इंटेंट से, यानी कि आप उस उद्देश्य से किसी के आमने सामने आना ताकि लड़ाई हो जाए या फिर कोई आर्गुमेंट हो जाए, वार्तालाप हो जाए, तो उसको कन्फ्रंटेशन बोलेंगे, यानी कि आमना सामना। इसका हिंदी में ही हो जाएगा किसी से सामना कर लेना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एकॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकॉस्ट हो जाएगा, डेफाई हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा, या फिर मीट हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो देखिए वर्ड में जो भी पिक्चर यहाँ पे लगाया जाता है वो पिक्चर काफी रिलेवेंट होता है वर्ड से। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि वो पिक्चर को थोड़ा सा देख के समझने का और उससे वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने का, क्योंकि जो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी वर्ड को याद करने में, किसी भी चीज को। जैसे कि आप देख लीजिए मूवी वगैरह है, कितना जल्दी हम लोग को पूरा एक स्टोरी याद हो जाता है, ठीक है। लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर देने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस की बात करें तो एक नाउन हो गया यहाँ पे। ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो कोई एक ग्रुप है, एक समूह है, तो उस समूह के बीच में जो लोग हैं उनके बीच में सहमति, किसी चीज को लेकर क्या होना? एग्रीमेंट होना, सहमति होना, उसको कंसेंसस बोलेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है सर्वसम्मति, यानी कि सबका सहमति से। सर्वसम्मति मतलब क्या हो गया? सबके सहमति से कोई चीज हो उसको कंसेंसस बोलेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, या फिर हार्मनी हो जाएगा, कॉन्कॉर्ड हो जाएगा, या फिर कॉन्करेंस हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए वर्ड जो यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो, ठीक हो, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अभी एक चीज जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम लिखे हैं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन्फॉर्मेशन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बॉयकटेड। बॉयकटेड की बात करें, जो एक वर्ब है, बॉयकटेड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा, जिसका मीनिंग होता है विथड्रॉल फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशंस with a country, organization or person as a punishment or protest।
जैसे मान लीजिए कि जब चाइना हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी चाइनीज प्रोडक्ट है उससे बॉयकॉटेड कर देते हैं, यानी कि उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो बॉयकॉटेड मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज का बहिष्कार करना, ठीक है, क्या करना, बहिष्कार करना। जैसे आप देख रहे होंगे रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बहुत सारे चाइनीज ऐप को क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। तो बॉयकॉटेड मतलब होता है किसी चीज को विथड्रॉ कर लेना, निकाल लेना, कोई चाहे कमर्शियल चीज हो या फिर सोशल रिलेशंस हो, कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन से, उसको बॉयकॉटेड बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग बहिष्कार करना होता है। तो अभी अभी आपको बता दिए और एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। तो आइए सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। स्नब हो जाएगा, एवॉइड हो जाएगा, स्पर्न हो जाएगा, ठीक है, या फिर सन हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जल्दी से ये सब नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो बॉयकॉटेड मतलब बहिष्कार करना हो गया, स्नैप, अवॉइड, स्पर्न या फिर सन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इन्वेजन। देखिए इन्वेजन यहाँ पे नाउन हो गया क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है। इन्वेजन क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आईओएन आया है। तो आईओएन वाला चीज आप नोट करते चलिएगा। इसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ अवॉइडिंग ए कंट्री और रीजन विथ एन आर्म फोर्सेस है, यानी कि क्या करता है, इन्वेड कर देना या आक्रमण कर देना किसी देश में, किसी क्षेत्र में आर्म फोर्सेस के साथ, उसको इन्वेजन बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है आक्रमण। तो इन्वेजन मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेरिंग, कैप्चर या फिर सीजर, ये सब इसके सिनोनिम्स रहेंगे, यानी किसी चीज को सीज करने के उद्देश्य से क्या करना, उस पर हमला कर देना, आक्रमण कर देना विथ एन आर्म फोर्सेस, यानी कि आर्म फोर्सेस की सहायता से, तो उसको इन्वेजन बोला जाता है। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर काफी रिलेवेंट है, जो आपको हेल्प करेगी वर्ड को याद करने में। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में यही बोलते हैं कि जो भी आप यहाँ पे वर्ड्स कवर कराया जा रहा है उस वर्ड से क्या कीजिए, सेंटेंस बनाना है। और अगर सेंटेंस आप बना पाते हैं तो सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि आप खुद से बनाइए, थोड़ा बहुत आप नेट का हेल्प भी ले सकते हैं। वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आप किस तरह का सोच सकते हैं। सोच मतलब डेवलप करने का, आपका थिंकिंग डेवलप करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सेंटेंस बनाइए जो भी वर्ड है, इससे आपको बहुत जगह हेल्प मिलेगा। जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू में एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है वेट सेक्शन। तो जब एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें एक सेशन होता है वेट, जिसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। क्या बोलते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट उसको बोला जाता है। तो उसमें होता ये है कि आपको वर्ड दिया जाएगा, ठीक है, और उस वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना होगा। तो अगर आप शुरू से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस टाइम कर पाएंगे, आप खुद ही बताइए, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी से कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप देखिए एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और जब इंटरव्यू से बाहर होते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है आप जरूर से अभी से ही कवर कीजिए। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्सटेंड। एब्सटेंड की बात करें तो एक वर्ब हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग और इंजॉइंग समथिंग, यानी कि अपने आप को रोक लेना किसी चीज को करने से, ठीक है, कोई चीज करने से या कोई कहीं इंजॉय करने से। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और आपके पड़ोस में शादी हो, तो शादी में अब आप लगेंगे इंजॉय करने, तो उससे आपका एग्जाम में क्या होगा, इफेक्टेड हो जाएगा। तो अपने आप को रोकिए कि हाँ हम इंजॉय नहीं करेंगे, ठीक है, और हम पढ़ाई करेंगे। या फिर कोई गलत चीज, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बुरा लत लग गया, ठीक है, तो आप अपने आप को रोकने का कोशिश कीजिए ताकि कि वो हम गलत काम नहीं करें, उसको अब्सटेंड बोलते हैं, यानी कि बचना, किसी चीज से क्या होना, बचना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बचना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अब्सटेंड का। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सीज हो गया, फोरगो हो गया, पास अप हो गया या फिर क्वाइट हो गया, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का पिक्चर दिखाया गया, ठीक है। तो ये बंदा क्या कर रहा है कि अपने आप को रोक रहा है इन सब बुरी आदतों से को यूज करने से, इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो अब्सटेंड मतलब क्या हो गया, बचना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इनएगुरल। इनएगुरल की बात करें तो इनएगुरल यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। देखिए एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट में एल आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में एल सफिक्स है वो वर्ड मोस्टली क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो इनएगुरल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है बिगिन और इंट्रोड्यूस ए सिस्टम, पॉलिसी और पीरियड, मतलब किसी चीज को बिगिन करना यानी कि शुरू करना, या फिर इंट्रोड्यूस करना यानी कि लाना, कोई एक नया सिस्टम हो गया, कोई एक नया पॉलिसी हो गया या फिर पीरियड हो गया, तो इसको इनऑग्रल बोलते हैं। देखिए इनऑग्रल की बात करें तो इसका मीनिंग उद्घाटन भी हो जाता है। क्या होता है, उद्घाटन होता है। कोई नया चीज अगर बनता है, ठीक है, तो नया चीज का क्या होता है, आप हमेशा देखते होंगे जो भी राजनेता वगैरह या कोई बड़े इंसान होते हैं तो उनके द्वारा इनॉग्रेशन उसका कराया जाता है, यानी कि उद्घाटन। तो अभिषेक करना इसका बोल सकते हैं। जैसे जब हम लोग पहले की अगर बात करें तो राजा महाराजा का जब टाइम था तो राज्याभिषेक हुआ करता था, ठीक है, यानी कि जो मुकुट पहनाया जाता था जो भी राजा बनता था उसको,
सिनोनिम्स की बात करें तो इनिशिएट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा या फिर इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर रिबन का दिखाया गया है कि कोई चीज जब शुरुआत होता है तो उसका रिबन यानी कि फीता काट के क्या किया जाता है, उसका शुरुआत किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। अगला वर्ड है डेलीगेशंस, जो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में आईओएन आ गया तो डेलीगेशन एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया या फिर डेलीगेट्स हो गया तो उसको डेलीगेशंस बोलेंगे, यानी कि प्रतिनिधि मंडल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि मंडल। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा, पोर्शनिंग हो जाएगा, ऑथराइजेशन हो जाएगा या फिर चार्ज हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या क्या, अपॉइंटमेंट, अपोर्सिंग, ऑथराइजेशन या फिर चार्ज। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिसोल्यूट। रिसोल्यूट एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है एडमायरेबली, पर्पसफुल, डिटरमाइंड एंड अनवेवरिंग। यानी कि रिसोल्यूट मतलब होता है कि दृढ़। क्या हो जाएगा, दृढ़, यानी कि कोई डिटरमाइंड। जैसे मान लीजिए कि आप दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि आपको एनडीए का एग्जाम क्लियर करना ही करना है, आपको एक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना ही बनना है, तो उसको रिसोल्यूट बोलेंगे। यानी कि जो आपका पर्पस है आपका लाइफ का, वो क्या डिटरमाइंड है, जो आपका टारगेट है, तो उसको रिसोल्यूट, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एडामेंट, बोल्ड, करेजियस, ठीक है, या फिर ऑब्स्टिनेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडामेंट, बोल्ड, करेजियस, ऑब्स्टिनेट। देखिए करेजियस के लास्ट में ओ यूएस आया है, तो जब भी वर्ड क्लास में ओ यूएस देखे वो वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये भी चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो एडामेंट, बोल्ड, करेजियस या फिर ऑब्स्टिनेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कॉन्डेमिंग। कॉन्डेमिंग यहाँ पे एक वर्ब हो गया। कॉन्डेमिंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, यानी किसी चीज को कंप्लीटली डिसअप्रूव कर देना। तो कंडेमिंग मतलब होता है किसी चीज का निंदा करना, भला बुरा करना उस चीज के बारे में, यानी कि किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, यानी कि निंदा करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कास्टिगेट हो सकता है, सेंस्योर हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है या फिर क्रिटिसाइज हो सकता है। तो क्रिटिसाइज काफी कॉमन वर्ड है, ये वर्ड आपको पहले से पता होना चाहिए। कास्टिगेट को आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मैनेजर ने वर्कर को गेट पे कास्टिगेट किया, यानी कि उसको भला बुरा कहा। और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लेट से आता है कंपनी में, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो मैनेजर होगा उसको क्या करेगा, डांटेगा, बोलेगा, उसको भला बुरा कहेगा। सेंस्योर, चाइल्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो भी वर्ड है जहाँ ट्रिक बनता है आपको जरूर से ट्रिक बताते हैं। तो अभी अगर कोई ट्रिक बताते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा, किसी भी वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं वो ट्रिक आपको बताना है, अगर आप खुद से बना पाते हैं तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।